हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है एक पात्र को एक नल 8 मिनट में भर सकता है, जबकि बी पात्र उसे 10 मिनट में भर सकता है। आगे कहता है तीसरा नल उसे 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है जब पात्र आधा भरा होता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब एक बात बताइए, ए जो है उस पात्र को कितने मिनट में भर सकता है? 8 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसी पात्र को 10 मिनट में भर सकता है। लेकिन सी जो है अकेला उसे पात्र को 4 मिनट में खाली कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, ये भी भरने वाला, ये भी भरने वाला और ये खाली करने वाला, तो तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे हम। वो कैसे निकालेंगे? तो एक टंकी मान लीजिएगा 80 लीटर की टंकी है और ये कितना काम करता है? 8 मिनट। तो यहाँ 10 होगा, यहाँ कितना आएगा? 8 होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 20 होगा। तो भरने वाले की कार्य क्षमता और खाली करने वाली कार्य क्षमता आपने निकाल ली। वो कहता है तीनों को एक साथ चलाया जाता है, तो ए प्लस बी और प्लस सी। तो भरने वाला भरने का काम करेगा और खाली करने वाला खाली का काम करेगा। 10 और 8 18, 18 भरा गया, और इसे कितना चाहिए? 20 निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये कहता है कि 2 लीटर पानी और चाहिए यदि मुझे पूरी प्रॉपर क्षमता से चलना है। अब उसने कहा जब ये तीनों एक साथ खोले जाते हैं, जब पात्र आधा भरा था, तो आधा भरा होगा तो कितनी टंकी है? 80 की पूरी है, तो आधी कितनी होगी? 40 लीटर। और जब तीनों खोले जाते हैं तो 2 लीटर की हर बार आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 के हिसाब से हर बार पानी टंकी देगी, तो कितने घंटे चलेगा? 20 घंटे, या सॉरी 20 मिनट। 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, और यही आपसे ऑप्शन कहना चाहता है। तो आप कहेंगे पात्र को 20 मिनट में खाली कर दिया जाएगा, और डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को 72 मिनट और 96 मिनट में भर सकता है। तो अब बताइए, ए पाइप जो है कितने मिनट में भर सकता है? 72 मिनट में उस टैंक को भर सकता है, जबकि बी जो है 96 मिनट में भर सकता है। तो ये 72 मिनट में और ये 96 मिनट में। आगे कहता है एक सी पाइप लगा है जो 1.5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। इसका मतलब क्या है? ये सी की कार्य करने की गति है, कार्य करने की क्या है? क्षमता है। ये टाइम नहीं है। लेकिन जब तीनों को एक साथ चलाया जाता है तो 288 मिनट में भर जाता है। तो ए प्लस बी और प्लस सी, जब तीनों को चलाते हैं तो 288 मिनट में टैंक भर जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, भरता है। अब बताइए, तीनों के लिए टंकी बराबर होगी, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 288 आएगा। तो यहाँ कितना है? 4, और यहाँ 3, और यहाँ आपके 1 है। तो भरने की कार्य क्षमता आपने निकाल ली। आगे कहता है, देखिएगा ध्यान से, ए अपना काम करता है तो 4 लीटर पानी भेजता है, तो बी 3 भेजता है। तो इन दोनों ने 4 3 7, मगर पानी कितना इकट्ठा होता है? 1। तो सी ने भी अपना काम किया है, कितना निकाला होगा? 6। तो हमारे हिसाब से सी की कार्य क्षमता कितनी है? 6। मगर मेरे हिसाब से 6 सवाल में दे रखी 1.5 लीटर पर मिनट के हिसाब से बाहर करता है पानी। तो अब बताइएगा, तो उसने पूछा है टैंक की क्षमता कितनी, टैंक की कैपेसिटी कितनी है? तो हमारे हिसाब से कितना टैंक है? 288 लीटर का। तो 288 का मान निकाल लें तो पूरी टैंक की क्षमता निकल जाएगी। तब बताइए, तो मैं आपसे कहूं एक का वैल्यू कितनी होगी? 1.5/6। अब देखिएगा, 15 चौका 60, हम कह सकते हैं 1/4 आ जाएगी। तो हमें टैंक की क्षमता निकालनी है, तो 288 लीटर हमने माना था, तो 288 की वैल्यू निकालेंगे। तो आप बताइए, 1/4 गुणा 288, तो 4 से भाग कर दीजिएगा। 7 चौक 28, 2। इसका मतलब रियल में टैंक कितने लीटर का था? 72 लीटर का था, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, प्रत्येक जो इनलेट मतलब जो भरने वाला पाइप है वो 84 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट मतलब जो निकालने वाला पाइप है वो कितने 105 घंटे में खाली कर सकता है। जब टैंक खाली होती है, देखिए जब टैंक खाली होता है तो उसमें क्या था? भरने वाले को हमने ए कह दिया, तो वो कितनी देर में भर सकता है? 84 घंटे में उसको भर सकता है। आगे कहता है बी को हमने कह दिया निकालने वाला, वो कितने घंटे में निकाल सकता है? 105 घंटे में पानी को निकाल सकता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 84 और 105 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो कैसे लेंगे आप? 84 और 105, तो ये आप बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। तो यहाँ क्या बचेगा? 12, और यहाँ बचेगा 15। अब 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 60, और 60 की गुणा किससे कर दो? 7 से। तो आप मान सकते हैं 420 लीटर
कि एक टंकी थी, तो अब बताइए 84 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 4 आएगा। ये क्या आ चुकी है, दोनों की कार्य करने की गति आ चुकी है। तो पहला क्या है, भरने वाला नल है, दूसरा क्या है, खाली करने वाला नल। तो अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है सवाल में, वो कहता है जब टंकी खाली होती है तो दो, तो देखिए 9 नल तो भरने वाले और 10 नल पानी को निकालने वाले एक साथ खोल दी जाते हैं, तो टंकी कितने समय बाद भर जाएगी। तो आप मुझे बताइएगा 9 नल तो कौन से हैं भरने वाले, तो ए 9 ए आ जाएगा, और कितने 10 नल हैं खाली करने वाले, तो 10 भी आ जाएगा। अब मुझे बताइएगा, खोल दिए जाते हैं, तो अब मुझे बताइए एक नल कितना पानी भरता है, 5, तो 5 नम 45, 45 लीटर तो भरा गया, और उस बीच में कितना निकलेगा, तो 10 नल हैं कौन से, खाली करने वाले, तो आप इसे लिख सकते हैं खाली करने वाले। तो अब मुझे बताइएगा, तो 10 नल जब खाली करने वाले हैं तो कितना पानी निकाले होंगे, 40 लीटर, तो 45 भरा गया और 40 निकल गया, तो टैंक के अंदर पानी कितना रुकता है, 5 लीटर पर घंटा रुकता है। अब हमें रोकना कितना है, 420 रोकना है, तो आप कहेंगे 420 को 5 के हिसाब से रोकने में कितने घंटे लगेंगे, तो आप कहेंगे 5 अट्टे 40, 84 घंटे का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4 से 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि ये एक थोड़ा सा एरर है, जबकि एक निकालने वाला पाइप जो है 7 से 1/5 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक पूरी देखिएगा शुरू में खाली है, और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए, भरने वाले को हमने ए कह दिया, वो 4 से ही 1/2 घंटे में प्रॉपर भर सकता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9/2 घंटे। आगे कहता है खाली करने वाला बी है, उसे 7 से ही 1/5 घंटे में वो खाली कर सकता है, तो हम लिख सकते हैं 36/5 घंटे। तो दोनों की कार्य क्षमता हम निकाल सकते हैं। तो कितने लीटर टंकी मान लीजिएगा, 36 लीटर की टंकी मान लेंगे। तो यहाँ देखिएगा 9/2 घंटे में भरा जाता है कितना लीटर, 36 लीटर, तो 9 से भाग करिए, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8। इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता कितने लीटर आई, 1 घंटे की 8 है, और यहाँ कितनी है, 5 है। तो आप मुझे बताइए, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है, तो भरने वाला 8 पानी भरता है और खाली करने वाला 5 खाली करता है। अब उसने कहा देखिए बारी बारी से दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो पहले भरने वाला फिर खाली करने वाला। तो आप मुझे बताइए कितने घंटे का काम हो चुका है, 2 घंटे का। कितना पानी भरा जा चुका है, इसने 8 लीटर भरा था, तो उसी बीच इसने 5 लीटर अगले घंटे निकाल दिया, तो कितना पानी इकट्ठा हुआ, तो आप बताइए 3 लीटर पानी इकट्ठा होता है 2 घंटे में। तो अब इधर भी हम गुणा कर सकते हैं 10 से, तो इधर भी हम गुणा कर सकते हैं 10 से। इसका मतलब 10 पेयर बन चुके हैं 2-2 घंटे के, तो टोटल घंटे कितना हो गया, 20, और इधर कितना हो गया, 30 लीटर। आप बताइए 30 लीटर भरा जा चुका है और कितने पेयर बन चुके हैं, 10 पेयर। फिर पेयर की शुरुआत कौन करेगा, ए, तो एक अब कौन आएगा, ए भरने के लिए आएगा। ए कितना भरता है, 8, तो 8 लीटर तो बचा नहीं, क्योंकि टोटल कितने का था 36 का, तो बचा कितना है 6 पानी, और भरा कितना जाता है 8। तो आप कहेंगे 6/8 समय लगेगा, तो हम कह सकते हैं 3/4 घंटे का समय और लगेगा। पहले कितना लग चुका है 20, तो टोटल समय कितना हो जाएगा 20 सही 3/4। इस तरह के सवाल तो काफी आपने कर लिए हैं, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 20 सही 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीन देखिए एक टैंक में 3 नल एबीसी लगे हैं, 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में उसको भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, 2 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। तो पहले देखिए ए जो है 10 घंटे में भर सकता है, बी जो है 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन सी जो है उसे कितने घंटे में, 25 घंटे में भर सकता है। तो ये भी भरने वाला, ये भी भरने वाला और ये भी भरने वाला। तो आप मुझे बताइए इन सब का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं कितने लीटर मान लीजिएगा, 100 लीटर मान लीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 10, यहाँ 5 और यहाँ पर कितना आएगा 4। तो ये क्या आ चुकी है, कार्य करने की गति आ चुकी है। आगे कहता है तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो मैं आपसे कहूं तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ए
प्लस बी और प्लस सी, तीनों को एक साथ खोलना है और क्या घंटे तक खोलना है, 2 घंटे तक। तो आप बताइए तीनों किस प्रकार काम करेंगे। तो मैं आपसे कहूं इसने कितना भरा 10, इसने 5 और इसने 4, तो 19 लीटर पानी भरा जा चुका है 1 घंटे में। आप बताइए 19 भरा जा चुका है तो 19 दूनी 38, तो 2 घंटे में कितना पानी भरा गया होगा, 38 लीटर पानी भरा गया होगा। आगे कहता है अब सी को बंद कर दिया जाता है, ए और बी चलते रहते हैं और आरंभ से 4 घंटे बाद, आरंभ से 4 घंटे, इसका मतलब जब से शुरू किया था तो शुरू से कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो यहाँ पर कौन है, जब यहाँ किसको बंद कर दिया गया, सी को, तो आगे कौन गए होंगे, बी, ए और बी। तो शुरू से 4 घंटे बाद, तो 4 घंटे शुरू से हैं तो 2 घंटे बीत चुके हैं, तो कितने घंटे बचे हैं, 2 घंटे। और 2 घंटे कौन चलेंगे, ए और बी चलेंगे। तो ए और बी एक साथ कितना पानी भेजते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए और बी इन दोनों ने कितना पानी भेजा है, 15। तो आप कहेंगे 15 के हिसाब से 2 घंटे में कितना पानी गया होगा, 30 लीटर पानी गया होगा। तो आप मुझे बताइए 38 यहाँ भरा गया, 30 यहाँ भरा गया, तो टोटल कितना भरा गया, 68 लीटर पानी भरा जा चुका है। तो उसने कहा बी को बंद कर दिया जाता है कितने घंटे बाद, शुरू से, आरंभ से 4 घंटे बाद। तो बी को, इसका मतलब आगे बी बंद हो जाएगा तो आगे कौन जाएगा, ए। ए के लिए पानी कितना बचा है, तो 100 में से 68 घटाएंगे तो 32 लीटर पानी बचा है। और ये 32 का 32 कौन भरेगा, ए। ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता है 10, तो 10 से हम इसे भाग करेंगे तो कितने घंटा समय लगेगा, 3.2 घंटे का समय लगेगा। मगर आपसे क्या पूछा गया है, तो बी के द्वारा कितने प्रतिशत कार्य किया गया, तो आप बताइए बी ने कितने घंटे काम किया, तो सॉरी ए ने, ए 2 घंटे यहाँ भी था, 2 घंटे यहाँ भी था और 3.2 घंटे यहाँ भी था। तो आप कहेंगे ए के द्वारा, ए के द्वारा, ए के द्वारा किया गया, किया गया, गया कार्य में लगा समय, लगा समय। तो आप बताइए कितना समय लगा है, तो 2 घंटे यहाँ भी था और 2 यहाँ, 2 और 2 4 और 4 3 7, तो आप कहेंगे 7.2 घंटे समय दिया है, ए ने दिया है। तो 1 घंटे में कितना काम करता है, तो 10 काम करता है, कितना काम करता है, 10 काम करता है। तो 10 की गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे 72, 72, 72 लीटर पानी तो केवल ए ने भरा है, किस में से, 100 में से। तो आप बताइए 100 में से जब 72 भरा है तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा, 72%। तो अब यही तो पूछा है, कितने परसेंट आंसर आ जाएगा, 72, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो पाइप है ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 12.5 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। पहला वाला कितने मिनट में, 12.5, 12 मिनट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25/2 मिनट। आगे कहता है जो बी जो है वो कितने मिनट में, 25, तो ये मिनट नहीं था, घंटे था। तो यहाँ देखिए ये क्या था, घंटे। आगे कहता है बी जो है 25 घंटे में उस कार्य को कर सकता है या टंकी को भर सकता है। पाइप, देखिएगा, पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और पाया गया कि तल के, देखिए तल में रिसाव होने के कारण टैंक को 1 घंटा 40 मिनट का अधिक समय लगा भरने में। तो अब मुझे बताइए, तो हम कह सकते हैं टंकी कितने लीटर की, तो यहाँ 25 है और यहाँ 25/2 था, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 25 लीटर। और जब 25/2 से भाग करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 2 लीटर। इसकी कितनी आएगी, 1। तो दोनों की हमने कार्य क्षमता निकाल ली। अब एक बात बताइए, यदि तल में छेद ना होता तो कौन भरता, ए प्लस बी ही उस काम को करते। तो आप बताइए ए प्लस बी के लिए भी कितने लीटर की टंकी थी, 25, और दोनों के द्वारा तो 3। तो इसका मतलब दोनों को समय जो लगता है 25/3 घंटे का समय लगता। लेकिन तल में छेद होने के कारण ये, तो तल में जब छेद था तो 3 नल काम कर रहे थे, जो निकालने वाला भी था। इससे भरने वाले से कितना समय ज्यादा लगता, 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट लिखेंगे तो 40 मिनट, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40/60, तो 2/3, क्योंकि हम इसे घंटे बना सकते हैं। 3 और 2 5, 5/2 घंटे हम इसको प्रॉपर लिख सकते हैं। तो अब बताइए 5/3। अब मैं आपसे कहूं तीनों चले हैं तो इसको भरने में कितना टाइम लगा है, 25/3 और प्लस 5/3 घंटे का और समय लगा। तो जब हम इसे टोटल जोड़ेंगे तो कितने घंटे आएगा, 10 घंटे। इसका मतलब ये कह सकते हैं यदि तीनों
दो भरने वाले और एक खाली करने वाला चले तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। तो 10 घंटे में कितना पानी भेजा होगा? तो आप मुझे बताइए, 10 घंटे में भर दिया है तो कितना पानी भेजा होगा? 25 लीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 10 घंटे में कितना पानी भेजा गया? 25 लीटर पानी भेजा गया 10 घंटे में। एक घंटे की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो तीनों की एक घंटे की कार्य क्षमता कितनी आई? 2.5 प्रति घंटा। और जिसमें ए और बी की कार्य क्षमता आपको पता है, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2 और 1 3 है। तो 3 प्लस सी कह सकते हैं। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 2.5 में से 3 घटा देंगे तो सी की कार्य क्षमता आएगी माइनस, और माइनस इस मारो आई है क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आई है? 0.5 लीटर पर घंटा। आगे कहता है सी द्वारा यदि इस पूरी टैंक को खाली कराया जाए तो बताइए पूरा टैंक अब भी 25 लीटर का है और 0.5 के हिसाब से तो 0 लगा लेंगे तो कितना समय लगना चाहिए? 50 घंटे का समय लगना चाहिए। और यही आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, दो पाइप हैं भरने वाले, दो पाइप भरने वाले अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे में पूरी तरह से भर देते हैं। उन्हें 2 घंटे के लिए संचालित किया जाता है। आप बताइए, पहले भरने वालों को एक कह दीजिएगा, वो 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा वाला वो 10 घंटे में भर सकता है। तो आप बताइए यहाँ कितना आएगा? 40 आएगा। तो यहाँ कितना आता है? 5 और यहाँ आता है 4। तो ये 4 पानी भरता है नीचे वाला और ऊपर वाला 5 पानी भरता है। उसने कहा इन्हें 2 घंटे के लिए संचालित किया जाता है, उसके बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है। तो आप बताइए इन्हें तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 9, और 9 गुणा कितना कर दीजिएगा? 2 घंटे। तो कितना पानी भरा गया है? 18 लीटर पानी भरा गया है। उसके बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है और एक आउटलेट, देखिए आउटलेट का मतलब बाहर निकालने वाला पाइप, जो इस टैंक को 20 घंटे में पानी निकाल सकता है, खोल दिया जाता है। इसका मतलब एक पाइप और था, एक पाइप और था जिसे हम सी कह सकते हैं, निकालने वाला, जो कितने घंटे में खाली कर सकता है? 20 घंटे में। तो आप बताइए 20 घंटे में खाली कर सकता है, और उसके लिए भी टैंक कितने लीटर का होगा? 40 का। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी? 2 लीटर। मगर खोले किसे गए थे? पहले दोनों को खोला गया था। अब आगे बताइएगा, उसके बाद जो कहता है, देखिएगा, इन्हें 2 घंटे के लिए संचालित किया जाता है, उसके बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है। तो जब दूसरा पाइप बंद कर दिया जाएगा तो दूसरा कौन था? बी। शुरुआत तो ए प्लस बी ने की गई, मगर कितने घंटे बाद? 2 घंटे के बाद किसे बंद कर दिया गया? बी। मगर ए तो चलता रहा, ए और सी लगातार चलते रहेंगे। तो यहाँ पानी कितना भरा जा चुका है? 18 लीटर पानी भरा जा चुका है। आगे कौन चलेगा? ए और सी। तो ए भरने का काम करेगा। ए कितना पानी भरता है? 5, और सी कितना निकालता है? 2 लीटर निकालता है। तो बताइए टंकी कितने लीटर की बची है? क्योंकि 18 तो भर चुकी है। तो आप बताइए कितने की बची है? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा? 22 लीटर की टंकी बची है। तो 22 को 3, देखिए 5 भरता है 3 खाली होता है, तो 5 भरता है 2 खाली होता है, तो कितना पानी रुकता है दोनों के हिसाब से? 1 घंटे में 3। तो 3 के हिसाब से 21 को भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 7 कितना होता है? 21 एक सही, 7 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7 घंटे प्रॉपर। और इसको हम कितना लिख सकते हैं? 20 मिनट। 20 मिनट और बेटा। तो आपसे पूछा है, तो आप देखिएगा आउटलेट पाइप खोलने के तुरंत बाद टैंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कह सकते हैं 7 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं, जब पाइप सी को खाली करने वाला पाइप है। ए और बी किसी टैंक को 72 और 90 मिनट में प्रॉपर भर सकते हैं। तो अब बताइए ए जो है कितने मिनट में? 72 मिनट में भर सकता है, और जबकि जो बी जो है उसे 90 मिनट में भर सकता है। आगे क्या कहा? उसने कहा जब इन, देखिएगा, जब इन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। तो आप बताइए किसे 2 घंटे में? ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 120 मिनट, क्योंकि ऊपर मिनट है। तब देखिएगा कार्य क्षमता निकाल लेंगे तो कितने लीटर की टंकी मानेंगे? 72 ये है, 90 ये है, और 120, तो 360 लीटर की टंकी मान सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा? 5।
और यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा 3। अब बताइएगा, तो हम तीनों की कार्य क्षमता निकाल ली है। अब तीनों की थोड़ी सी इसकी अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लीजिएगा। तो इसकी कितनी थी 5 थी और इसकी कितनी थी 4, 5 4 9, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो अब 5 4 9 और 9 में से कितना घटाएं तो 3 आ जाए, तो यहाँ कितना आएगा 6 लीटर। तो आप बताइए सी की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है, 6 लीटर आ चुकी है। आगे कहता है ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है। ए और देखिएगा किसको, ए प्लस बी को 12 मिनट तक चालू किया जाता है। कितने मिनट तक चालू किया जाता है, 12 मिनट तक। तो 1 मिनट में कितना भरते हैं दोनों, 9। तो 12 नंबर कितना होता है 108 लीटर पानी। 108 लीटर पानी तो भरा जा चुका है, कितने में से। फिर कहता है फिर देखिएगा, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है। तो फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है, तो इन्हें बंद कर देंगे तो बाद में कौन चलेगा, सी। और सी क्या करता है, पानी को निकालने का काम करता है। तो आप बताइए कितना पानी भरा जा चुका है। तो आप कह सकते हैं 108। तो 108 को 6 के हिसाब से खाली करेंगे तो आप बताइए 6 गुना 6 बचा कितना 4। तो आप बता सकते हैं 8, 18 मिनट। तो इसका मतलब 18 मिनट में वो भरे हुए पानी को खाली कर सकता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी एक खाली करने वाला पाइप है। इसका मतलब दोनों के दोनों खाली करने वाले पाइप है, और सी भरने वाला पाइप है। ए और बी को भरे हुए टैंक को सॉरी ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 15 और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। और जबकि तीसरा पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 1/9 भाग 1/9 भाग एक सही 1/4 घंटे में, देखिएगा टैंक का 1/9 भाग खाली करने में एक सही 1/4 घंटे का समय लगता है। तो अब बताइए शुरू में क्या था, ए भरने वाला था, तो कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में, सॉरी खाली करने वाला। बी जो है वो भी खाली करने वाला है, वह भी 18 घंटे में खाली कर सकता है। एक सी जो है एक भरने वाला नल है। सी कौन सा है, भरने वाला नल है। अब देखिए तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो ए प्लस बी और प्लस सी, जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी का 1/9 भाग खाली करने में उसे समय कितना लगता है, एक सही 1/4 घंटे का समय लगता है। क्योंकि सवाल में दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 और 1 5/4 लिख सकते हैं। 5/4 घंटे का समय लिखते हैं। तो ये पूरी टंकी को बात नहीं कर रहा है, 1/9, तो 9 को इधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी और प्लस सी पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 45/4 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो तीनों के लिए कार्य सेम रहा होगा। तो कार्य क्षमता देखिएगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं, तो यहाँ 45 था, यहाँ कितना है 15 और यहाँ 18 है, तो आप एलसीएम मान लीजिएगा 90 लीटर। तो 90 को जब इससे भाग करेंगे 15 छक्का 90 होता है, ये 6 लीटर और ये 5, और जब इससे भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, देखिए आप भाग करिएगा 45 दूनी 90 8। अब मुझे बताइएगा, अब मैं आपसे कहूं यहाँ भी खाली होता है तो ये कितना खाली करता है 6, और ये कितना खाली करता है 5, तो 6 5 11, मगर दोनों ने 11 खाली किया, मगर पानी तो कितना खाली हो रहा है 8। तो इसने भरने वाला नल था तो किसने कितना भरा होगा 3 लीटर, क्योंकि 11 में जब 3 जोड़ेंगे तभी तो 8 बचेगा, नहीं बचेगा। अब सी की कार्य क्षमता आपके पास आ चुकी है, तो सी के लिए टैंक कितना भरा है, 2/3 भाग भरा है। तो आप बताइए 2/3 किसका, 90 का। तो 90 का हम जब 2/3 निकालेंगे और वह भरेंगे किससे, सी से, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। तो आप बता 3 से भाग करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 से भाग कर दिएगा 10, तो कितना आएगा 20। 20 क्या आएगा घंटे। इसका मतलब 2/3 भाग सी को भरने में कितना समय लगेगा 20 घंटे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 42 मिनट 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। पाइप सी जो है अकेले पूरी भरी टंकी को कितने घंटे में, सॉरी 84 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए जो है भरने वाला नल है, 42 मिनट में भर सकता है, जबकि बी जो है उसी को 56 मिनट में भर सकता है। लेकिन देखिए सी जो है खाली करने वाला है, ये भरने वाला और ये खाली करने वाला है, तो खाली कितनी देर में कर सकता है 84 मिनट में खाली कर सकता है। तो यदि मैं आपसे कहूं ये खाली करने वाला, इन सब का एलसीएम ले लीजिएगा,
तो कितना आएगा 168 लीटर टंकी मान ली। तो इसको हम भाग करते हैं तो 3 बार, और यहाँ देखिएगा यहाँ कितनी बार जाएगा 4 बार, देखिएगा तो ये कितना आएगा 4, और यहाँ 3 बार, और यहाँ कितना है 2 बार। ये क्या निकाल चुके हैं आप, कार्य करने की कार्य क्षमता निकाल चुके हैं। तो 2 भरने वाले हैं, तो भरने वाला ये 4 भरता है, ये 3, और ये कितना निकालता है 2 लीटर निकालता है। आगे कहता है तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। तो तीनों को खोलो, ए प्लस बी और प्लस सी। तो अब देखिए जोड़ेंगे 4 3 7, 7 में से 2 निकाल देंगे तो 5 लीटर पानी इकट्ठा होता है 1 मिनट में। आगे कहता है 8 मिनट के लिए 7 खोला गया, तो 8 मिनट में कितना पानी ये भर पाएंगे, 8 पंजे 40, तो 40 लीटर पानी तो टैंक के अंदर आ चुका है। फिर सी को बंद कर दिया जाता है, तो सी को बंद कर दीजिएगा। जब सी बंद हो जाएगा तो बचा कौन, ए प्लस बी। और ये कौन से पाइप हैं, दोनों भरने वाले पाइप हैं। तो आप बताइए 40 तो भर चुका है, तो जब 40 घटाएंगे इसमें से तो बचा कितना होगा, तो आप कहेंगे 128 लीटर पानी। अब इसको कौन भरेगा, ए और बी भरेंगे। तो ए और बी कितने के भर सकते हैं, 7 के हिसाब से। अब जब 7 से भाग करिए, देखिए 7 ही का ना 7 होता है, बचा कितना 5, और 7 अट्ठे कितना होता है 56 होता है। देखिए बचा कितना था 5, 7 अट्ठे 56 होता है, बचा कितना 2। तो आप कह सकते हैं कितना समय लगेगा, 18 सही 2/7 समय में शेष भाग द्वारा भर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो कहता है 18 देखिए 28 पाइप एक टैंक में जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। पानी भरने वाला पाइप, प्रत्येक पाइप, एक पाइप की बात कर रहा है, वो चले तो 14 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। और भरने वाला पाइप जो है तो 14 घंटे में खाली को भर सकता है। लेकिन जो निकासी पाइप है 35 घंटे में वो भरे टैंक को खाली कर सकता है। तो आप मुझे बताइए एक टैंक के अंदर 28 पाइप जुड़े हो, कितने पाइप जुड़े हुए हैं 28 पाइप जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ भरने वाले और जिसमें कुछ खाली करने वाले। तो उसमें बताया गया है जो भरने वाला पाइप है, प्रत्येक पाइप, कौन सा, प्रत्येक पाइप, अकेला पाइप की बात कर रहा है, प्रत्येक पाइप चले तो 14 घंटे में वह खाली टैंक को भर सकता है। जबकि खाली करने वाले का, ये कौन से की बात है, भरने वाले की। अब कहता है खाली करने वाले की बात क्या है, यदि वो चले तो कितने घंटे में, 35 घंटे में उसको खाली कर सकता है। तो अब बताइएगा दो प्रकार के पाइप है, भरने वाले और खाली करने वाले, टंकी दोनों के लिए समान होगी, तो कितने लीटर की मान सकते हैं 70 लीटर की। तो 14 पंजे 70 होता है, यहाँ क्या आएगा 2। तो ये भरने वाला और ये खाली करने वाला, तो दोनों की आपने कार्य क्षमता निकाल ली है। आगे देखिएगा अब दोनों में कितने पाइप जुड़े हैं, 28 पाइप जुड़े हैं, और 28 पाइप कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले। वो उसने कहा यदि टैंक खाली होने पर सभी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है। तो यदि मैं आपसे कहूं टैंक कितने लीटर का था, 70 लीटर का टैंक था, और वह भरता कौन है, 2.5 घंटे में भर देता, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, तो आप कहेंगे 70/2.5। अब जीरो ऊपर लग जाएगा, 25 से काटिए, 25 दूनी 50 और 25 अट्ठे 200। इसका मतलब हम कह सकते हैं सबके द्वारा 1 घंटे में कितना पानी रोका जाएगा, 28 लीटर पानी रोका जाएगा, जिसमें भरने वाले भी हैं और इसमें खाली करने वाले भी हैं। अब आगे बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं भरने वाले कितने पाइप थे, अब 28 पाइप टोटल थे, तो हमने भरने वाले कितने मान लिए x, तो खाली करने वाले कितने होंगे 28 माइनस के x होंगे। तो अब बताइए भरने वाला एक पाइप कितना पानी भरता है 5, तो 5 भरा हो गया भरने वालों से, तो खाली करने वाले ने कितना किया 2, तो 2 से यहाँ 28 माइनस के x, तो ये 1 घंटे का है, ये भी 1 घंटे का, तो 5x तो 1 घंटे में भरा गया, और उस बीच में कितना निकला है 2 ब्रैकेट 28 माइनस x, तो इतना निकल गया। तो टोटल कितना पानी रुका 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना दे रखा है 28, तो इधर कितना रख दीजिएगा 28। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 5x माइनस के देखिए 28 दूनी कितना होता है 56, और ये प्लस हो जाएगा और बराबर कितने के 28 के, और जब हम इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा 84 हो जाएगा, 84, और यहाँ क्या आएगा 7x। तो आप कह सकते हैं x का मान कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो आप बताइए x कौन से वाले थे, भरने वाले थे, और खाली करने वाले इधर हैं। तो आपसे कौन सा पूछा, x का मान तो कितना आ चुका है 12,
और जब 12 घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 16। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है तो कितने पाइप निकासी पाइप थे, तो निकासी पाइप कितने हैं खाली करने वाले 16, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए वो कहता है दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः कितने 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा हो, लेकिन सी 64 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप मुझे बताइएगा यहाँ कितना था, ए जो है 32 घंटे में भर सकता है और बी जो है 64 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला ये भी भरने वाला, लेकिन सी जो है वो कितने घंटे में खाली, सॉरी 48 था बेटा, ये 48 था, और खाली करने वाला कितना था 64 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये भरने का है और ये भी भरने का है। तो अब मैं आपसे कहूं इन सब का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बताइएगा 32, अब एलसीएम ले लीजिएगा 32, 48 और 64। तो अब मैं इसमें से कितना भाग कर सकता हूँ 8 भाग कर सकता हूँ। तो आप बताइए 8 चौक 32 होता है, 8 छंग 48 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है। तो इन सब का एलसीएम क्या हो गया 24, और 24 की हम जब 8 से गुणा करेंगे तो इन सब कैल्शियम कितना आएगा 192 लीटर आएगा। अब 192 को इधर देखिए कितनी बार करेंगे आप, तो 6 बार, सॉरी कितनी बार 6 बार। अब इधर से कितनी बार है 4 बार, और यहां से कितनी बार जाएगा 3 बार। तो कार्य क्षमता आपने निकाल ली है, तीनों की कार्य क्षमता आपने निकाल ली, भरने वाले की भी और खाली करने वाले की। वो कहता है शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो ए और बी को बी ए और सी को चालू किया जाता है। तो किसको चालू किया जाता है, ए और सी को चालू किया जाता है। आगे कहता है कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और उस पाइप के जगह बी को खोल दिया जाता है। तो कुछ घंटों के बाद, इसका मतलब यहाँ क्या है कुछ समय बीत चुका है, मगर इसके बाद ए को बंद कर दिया जाएगा तो कौन आएगा, बी और सी आगे आएंगे। आगे कहा ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 मिनट का 112 घंटे का समय लगता है। तो बी को कितने समय घंटे तक चालू रखा गया। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं अच्छा क्वेश्चन है, तो अब बताइए टोटल टैंक को भरने में कितना समय लगा 112 घंटे। तो ये कितने घंटे मान लो, ये मान लीजिए x घंटे चला, कितने घंटे चला x, तो नीचे कितना आएगा 112 माइनस के x घंटे। तो 100 x देखिए 112 माइनस x, नीचे चालू किया गया और पहले कितने चला x घंटे। तो यहाँ पर कौन चलता है, a और c चलते हैं। तो a की कार्य क्षमता कितनी है 6 और c की कितनी है 3। तो ये भरने वाला है देखिएगा, और ये खाली करने वाला है। तो 6 में से 3 निकाला तो 3 बचेगा। तो शुरू में कितने घंटे चला x घंटे, तो कितना पानी रोका गया होगा x घंटे में, कितना रोका 3x। और यहाँ पर कितनी देर चला b और c, तो b की कार्य क्षमता कितनी है 4 है और सी की कितनी 1 है, तो कितना पानी रोका गया 1। तो आप बताइए यहाँ कितना है 1 और 112 माइनस के x घंटे। तो ये पानी पहले रोका गया, ये बाद में रोका गया, तो दोनों के द्वारा कितना पानी रोका गया होगा 192 तो रोका गया होगा, 192 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ कितना आएगा 3x प्लस 112 माइनस के x, इसको इधर लाएंगे तो 2x आ जाएगा। और जब उधर जाकर ये घटेगा, कितना था 192 था, तो 192 में से 112 घटा देंगे तो यहाँ क्या आएगा 0, तो 2x आ जाएगा। तो इधर कितना बचेगा 0 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा, और हम इसको इससे काट देंगे, कितने मिनट आ जाएगा या कितने घंटे आ जाएगा 40 घंटे है तो घंटे आ जाएगा, और मिनट है तो मिनट आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ कितने घंटे चलाया गया 40 घंटे। अब 40 घटा देंगे इसमें से, तो आप बताइए आपको तो बी का समय पूछा है, तो बी कितने घंटे चला, तो आप घटाएंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं बी कितने देर कार्य किया, तो 72 घंटे कार्य किया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक टैंक को भरने में पाइप ए को बी से 10 घंटे का अधिक समय लगता है। तो आप बताइए ए जो है ए को बी से कितने घंटे का 10 घंटे का अधिक समय लगता है, अधिक क्या लगता है समय लगता है। आगे क्या कहा गया, आगे कहता है पाइप सी, जो पाइप सी है, पाइप सी ए और बी के समान
कुशल है। इसका मतलब ए और बी जितना कार्य करते हैं उतना ही कार्य कौन करेगा, सी, या ए और बी जितना समय लेते हैं उतना ही समय कौन लेगा, सी लेगा। अब मुझे बताइएगा उसी टैंक को 12 घंटे में भर देते हैं, कौन, सी। तो आप बताइए ये 12 घंटे में भरता है तो ये भी कितने घंटे में भरता होगा, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, समान कार्य क्षमता रखते हैं। तो अब मुझे बताओ ये कितना घंटे ज्यादा है ए से बी, देखिए सॉरी बी से ए कितना ज्यादा घंटे काम करता है, 10 घंटे। तो हमने मान लिया ये कितने घंटे में कार्य खत्म करता है, एक्स घंटे में। तो इसको कितने घंटे में करना पड़ेगा, एक्स, या 10 प्लस एक्स घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब बताइए दिखेगा ना हमें ए की मात्रा का पता, ना ए के समय का पता, ना ही बी के समय का पता। तो हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा कार्य एक्स प्लस 10 घंटे में पूरा करता है, ये एक्स घंटे में पूरा करता है। तो एक घंटे का कितना होगा इसका, 1/x। ऐसे इसका एक घंटे कितना होगा, 1/10 प्लस एक्स घंटे। इसने भी एक घंटे कार्य किया, इसने भी एक घंटे कार्य किया, और दोनों का एक घंटे का कार्य कितना है ए बी का, 12, 1/12 घंटे। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ कितना आएगा, एक्स, एलसीएम लिया तो यहाँ कितना आएगा, 10 प्लस एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा, एक्स, और 10 प्लस एक्स आ जाएगा, और इधर कितना लिखा होगा, 1/12 लिखा होगा। अब देखिएगा ऊपर कितना है, 2x है प्लस 10, और नीचे कितना आएगा, एक्स, 10 प्लस एक्स आ जाएगा। अब बताइए 1/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है, तो 12 दूनी 24 एक्स आएगा, 12 दूनी 24 एक्स, और यहाँ कितना आएगा, 120 आएगा, और बराबर इधर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स आएगा। अब देखिएगा मैं कहूं इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 24 घटेगा जाएगा उधर 10 में से, तो कितना आएगा 14x, और यहाँ पर 100 माइनस 120 आ जाएगा। अब बताइए 120 के ऐसे टुकड़े करिए जिनका अंतर कितना हो, 14 हो। तो आप जानते हैं 20 गुणा 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 20 एक्स प्लस के 6x और माइनस के 120। और जब हम इसे सोल्व करेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, एक्स, एक्स माइनस के 20, और इनमें से कॉमन 6, एक्स माइनस के 120 और बराबर 0। द्विघात समीकरण बनी है एक्स माइनस के 20 और यहाँ बचेगा एक्स प्लस के 6 बराबर 0। तो आप बताइए एक्स की वैल्यू यहाँ तो माइनस की होगी और यहाँ कितने की होगी, प्लस की, क्योंकि 20 में 20 जाएगा तभी तो 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 20 आ चुकी है। तो अब ये कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, देखिएगा ये कितने घंटे लेता है, 20 घंटे कार्य को करने में लेता है, तो ये कितना लेगा, 30 घंटे का समय लेगा। अब ये आपने निकाल लिया है। अब सवाल में क्या पूछा गया है, तो अब आपसे पूछा है पाइप ए बी सी टैंक को कितने समय में भर लेंगे यदि पाइप के साथ, देखिए ए के साथ वैकल्पिक में बी और सी कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट कार्य करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, तो यहां पर इंपोर्टेंट हो जाता है, तो पहले आपकी कार्य क्षमता यहां निकाल लीजिएगा बेटा, जब तक कार्य क्षमता नहीं निकलेगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं यहां ही कर सकता हूं। तो अब बताइए ए जो था 30 घंटे में, जबकि बी जो है कितने घंटे में, 20 घंटे में कार्य कर सकता है, लेकिन सी जो है कितने घंटे में, तो सी का कितना दे रखा है, 12 घंटे में, ये तो दिया है। तो अब बताइए एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 60 आएगा, तो 20 दिया तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 12 पंजे 60 आएगा। तो तीनों की कार्य क्षमता हमने निकाल ली है। अब बताइएगा मैं आपसे कह सकता हूं, देखिएगा अल्टरनेट ए के साथ वैकल्पिक में बी काम करता है और फिर सी काम करता है, ए के साथ वैकल्पिक घंटों में ए और सी साथ काम करते हैं। तो आगे कौन काम किया होगा, तो पहली बार कौन किया होगा, ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी कार्य किया होगा। तो आप मुझे बताइए ए बी कितना काम करते हैं, तो 2 और 3 5 है, तो 2 घंटे में कितना काम हुआ होगा, तो 2 घंटे में कितना काम हुआ, तो इसके कहेंगे 5 इधर हुआ, और यहाँ पर कितना है ए और सी, तो आप कहेंगे 7 यहाँ हो, तो 5 और 7 12 होता है, तो 12 लीटर काम किया गया है 2 घंटे में। तो अब मुझे बताइए टोटल कितना है, 60 है। तब मैं आपसे कहूं तो 60 बनाने के लिए इधर गुणा किससे करेंगे, 5 से, तो इधर भी गुणा किससे कर देंगे, 5 से, तो ये 10 घंटे आ जाएगा।
और यहाँ 10 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 60 लीटर। तो वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट के हिसाब से कितने घंटे में कार्य खत्म हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 10 घंटे में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लंबी थ्योरी में क्वेश्चन था, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाइप ए किसी टैंक को 160 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 192 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी जो है उसे 224 घंटे में भर सकता है। तो अब बताइए ए के बारे में क्या बताया गया है, 160 घंटे में भर सकता है, और जबकि बी जो है उसे 192 घंटे में भर सकता है, और जबकि सी के बारे में क्या कहा गया, सी जो है 240 घंटे में भर सकता है। तो सारे के सारे भरने वाले हैं। तो अब मुझे बताइए, तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 960 लीटर की टंकी मान लें, इन तीनों से कटने वाली। तो आप बताइए यहाँ कितना आएगा, 6, और यहाँ पर कितना आएगा, अब मैं आपसे कहूँ तो 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। तो तीनों की कार्य क्षमता आपने अपने हिसाब से निकाल चुके हैं। आगे कहता है तीनों पाइप पहले 32 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं। तो तीनों को कितने घंटे के लिए खोला गया, 32 घंटे के लिए खोला गया, ए प्लस बी प्लस सी। सब बताइएगा। आगे कहता है 32 घंटे के लिए खोला जाता है, तो तीनों कितना काम करते हैं, यहाँ 11 और 11 और 4 कितना होता है, 15। तो 15 लीटर पानी इकट्ठा करेंगे कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो तीनों को कितने घंटे के लिए खोला गया, 32 घंटे के लिए खोला गया। तो आप बताइए 15 के हिसाब से 32 घंटे में कितना पानी भरा गया होगा, 15 दूनी 30, और 15 था 45, और 45 और 3 480 लीटर पानी भरा जा चुका है कितने घंटे में, 32 घंटे में। आगे कहता है फिर बी को बंद कर दिया जाता है। तो अब बी बंद हो जाएगा यहाँ से, तो आगे कौन जाएगा, ए और सी। तो ए और सी उस काम को करेंगे जो बचा है। तो आप कहेंगे 480 बचा होगा, इसको कौन करेगा, ए और सी। तो ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 4 10 है। तो 10 के हिसाब से 480 को कंप्लीट होने में कितना घंटे लगेगा, 48 घंटे का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिएगा 9 पाइप एक टैंक में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कितने पाइप जुड़े हुए हैं, 9 पाइप, जिसमें कुछ पाइप तो खाली करने वाले हैं और कुछ पाइप उसमें भरने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप 24 घंटे में टैंकी को, प्रत्येक की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए भरने वाला पाइप जो है वो कितने घंटे में भर सकता है, 24 घंटे में भर सकता है। लेकिन खाली करने वाला उस टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है, 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला, ये खाली कर। तो आप मुझे बताइए इन कैल्शियम कितना आएगा, 72 आ जाएगा। तो 72 लीटर की टंकी है, तो 24 या 72, 18 चौक 72। तो ये भरने वाला कितना पानी भरता है, 3, और ये खाली करने वाला 4। तो ये क्या आ चुकी है, दोनों की कार्य करने की गति आ चुकी है। और कितने पाइप है, 9 पाइप। आगे कहता है यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है तो सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो 9 घंटे में खाली हो जाता है। इसका मतलब टैंक भरता नहीं है, पूरे के पूरे पाइप से टैंक खाली होता है। तो आप बताइए पूरे पाइप टंकी में तो लगे होंगे, तो टंकी कितने लीटर की, 72 लीटर की, और 9 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाती है। तो 1 घंटे में कितना खाली हुआ होगा, तो आप कहेंगे 8 लीटर पानी खाली होता है 1 घंटे के द्वारा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं टैंक भरा नहीं है। तो अब मुझे बताइए कितने नल थे, 9 नल थे, तो हम उसमें भरने वाले मान ले, तो बाकी कौन से होंगे, खाली करने वाले होंगे। तो आप बताइए भरने वाले क्या मान लिए, एक्स, तो बाकी कौन से होंगे, 9 माइनस एक्स। तो भरने वाला भरने का काम करेगा, खाली करने वाला खाली का काम करेगा। तो भरने वाला कितना पानी भरता है, 3 पानी भरता है। तो आप बताइए एक्स नल होंगे तो 3x के हिसाब से 3x पानी भरा गया, और खाली करने वाला कितना था, 9 माइनस के x। अब एक कितना खाली करता है, 4, 4 के हिसाब से। तो इन्होंने भरा, इन सबके द्वारा खाली किया गया। तो फिर भी टैंक क्या होता है, खाली होता है। तो ये माइनस का ध्यान रखिएगा, भरा पानी और फिर खाली हुआ, तो खाली कितना हुआ 1 घंटे में, क्योंकि ये भी 1 घंटे का काम है और ये भी 1 घंटे काम है। तो 3x माइनस के 36 और प्लस के 4x, और बराबर कितने के, 8 के। अब बताइएगा इनको इनमें जोड़िएगा तो 4 3 7 हो जाएगा, और जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है, ध्यान रखिएगा। और जब माइनस इधर आएगा तो कितना बचेगा, 28, क्योंकि ये प्लस बन जाएगा, प्लस में से 8 जाएगा। तो बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो हम कह सकते हैं
कि भरने वाले पाइप कितने थे, 4 थे, और 4 में से घटाएंगे तो ये कितना होंगे खाली करने वाले, 5 थे। तो आपसे पूछा गया है खाली करने वाले पाइप की संख्या ज्ञात करिए, तो खाली करने वाले कितने हैं, 5 है, और यही आपका आंसर हो जाता है। ये पाइप और टंकी का लास्ट क्वेश्चन था। अब जो आपको नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।